एक पोल स्टार्ट कर रहे हैं यार, फटाफट इस पे रिप्लाई कर दो जल्दी। टेक्निकल चेक का एक पोल है, जल्दी रिप्लाई कर दो सब लोग। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट वाला सिस्टम है, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू हम लोग को पता होती है 1 होती है यार। tan x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इन चीजों को आप प्रूव कर सकते हैं। लिमिट वाले सेक्शन में ही हम लोग आगे काम कर रहे थे। गुड मॉर्निंग यार, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ना, ये सारी की सारी चीजें प्रूफ हो सकती हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इन्हें अलग हिस्से में ले लेते हैं। जो स्टैंडर्ड लिमिट, अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, रैशनलाइजेशन पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में सीधा सीधा फंडा यार, क्या फंडा यूज करता है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, tan एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये दोनों वैल्यू 1 देती है। आप प्रूव भी कर सकते हैं इसे एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके, कि अगर बाई चांस आपने लिमिट मिला हुआ है आपको एक्स टेंड्स टू जीरो, आपने यूज किया साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट डाला, साइन जीरो जीरो होता है, अपॉन में जीरो जीरो होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। कॉस जीरो कितना हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर। तो कॉस जीरो अपने पास कितने के बराबर आ गया बेटा, 1 के बराबर आ गया। तो ये वाली चीज देखो, ये बराबर आ गई। इसी तरीके से tan x अपॉन x में कर सकते हैं, सेम tan इनवर्स x अपॉन x में, sin इनवर्स x अपॉन x में कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है इसकी यार, ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस एक्स 1 अपॉन x, ये बनता है 1 की पावर इन्फिनिटी। ये देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस एक्स 1 बाय एक्स, इसका रिजल्ट अभी के लिए डायरेक्टली e याद कर लेंगे, फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए हम सीधा इसको याद कर लेंगे। दूसरा, अगर ये x के साथ में a मल्टीप्लाई हो जाए, ये x के साथ में a मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहां पर भी e की पावर में कितना आ जाएगा, a आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा e की पावर a, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस ax, इसकी पावर 1 बाय x अगर हो जाता है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, e की पावर a के बराबर हो जाएगा। फिर से अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x हो जाता है, तो इसे e याद रखना है आप लोगों को। अभी आएगा तो मैं सिखाऊंगा, ये एल हॉस्पिटल रूल से ये दोनों चीजें नहीं सॉल्व होती हैं, इसको थोड़ा सा लॉग वॉग लेके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो कि 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x बनता है तो e बन जाता है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन x की पावर में x होता है तो e की पावर a आने लग जाता है, ठीक है। ये वाला वापस से एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो सकता है यार, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसको ऊपर डिफरेंशिएट करके नीचे डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू 0 डालो, आंसर आ जाएगा। सेम तरीके से a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर मैं ऊपर डिफरेंशिएट करता हूं नीचे डिफरेंशिएट करता हूं तो ln a के बराबर आएगा बेस e, मतलब नेचुरल लॉग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सिक्स्थ वाला जो पार्ट है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसे भी आप एल हॉस्पिटल रूल से 1 के बराबर निकाल सकते हैं, और ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट एल हॉस्पिटल रूल के बराबर लगाया जा सकता है। फिर से मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको याद रखनी है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, x 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये e आंसर देता है यार, ये आपको याद रखना है। अभी ये फॉर्म बनती है 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी अभी मैंने सॉल्व करना नहीं सिखाया, तो आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रहेंगे, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। x के साथ अगर a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की पावर a बन जाएगा, ऐसे x 1 अपॉन x के साथ अगर a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की पावर a बन जाएगा, बस इससे ज्यादा अपने पास में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इतना सा पोर्शन आपको करना है। इसके बाद में जरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, किसी का कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं यार, पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक मिनट सर, एक एक करके बोलो, कौन बोल रहा है?
सर मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ, आप पहले ही बता दो कौन कौन सा याद करना है, मार्क कर दो बस। सब याद करना है, सो लास्ट वाली भी फिफ्थ टू सेवेंथ भी करना है। सब करना है। निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, एल हॉस्पिटल यूज करके निकाला जा सकता है। याद तो सभी करोगे ना रिजल्ट यार, अगर याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा? ओके। ठीक है, याद तो सभी करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, ये जैसे e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। डायरेक्टली कैसे निकाला जा सकता है? ये देखो लिमिट कितना चल रहा है अपने पास में, x टेंड्स टू चल रहा है 0, e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई? e की पावर x अपॉन में कितना, x का कितना हो जाएगा 1, वैल्यू डालो तो कितना आ जाएगा 1 आंसर, तो 1 लिख। ये जो साइन, ये सिर्फ साइन और टैन के साथ ही हो सकता है? क्या लिमिट x टेंड्स टू 0? यस। हाँ, और और अगर सर यहाँ पर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी होता तब होता तो क्या होता? तो नहीं होता कुछ भी, तो रिजल्ट जीरो की तरफ मूव करने लगता है। ये तो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में। लिमिट अगर एक्स, भाई आप मेंस कर रहे हो तो प्लीज आप एनसीईआरटी का भी थोड़ा ख्याल रखो, उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो जैसे यहाँ पे आपने डाला साइन इन्फिनिटी डाला और नीचे इन्फिनिटी डाला, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू ऑक्सीलेट करेगी किसके बीच में? -1 to 1 के बीच में, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा? 0। तो 0 इंटू -1 to 1 के बीच की वैल्यू ऑक्सीलेशन है, ये आंसर कितना आ जाएगा? 0। और कुछ क्या पूछ रहा था कोई? सर लॉग की, दीपांशु सर तुम्हारी आवाज कट रही है। हाँ, सर वो लॉग की प्रॉपर्टी बता देते सर, शेयर कर देते। तुम्हें लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए वो बताओ। सर बेस वाली। बेस वाली ना, तो बेस वाली तो सीधा देखो ना लड़के, ये दिखा हो, हाँ देखो लॉग का तो तुम सर्च सर। मारो यार, सब कुछ आ जाता है उसका। ए बेस बी लिखा हुआ है, ऐसे रीड करते हैं लॉग ए बेस बी, तो इसे लिखा जा सकता है लॉग ए बेस ई अपॉन लॉग बी बेस ई, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब तुम ई की जगह सी डालना चाहते हो, एफ डालना चाहते हो, कुछ भी डाल दो, ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए। इसे हम तोड़ा जा सकता है अलग अलग पार्ट में, इकलौती बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है। ओके सर। हम्म, ये मैंने कल भी बताया था। तुम लॉग की और ज्यादा प्रॉपर्टीज शेयर कराना चाहते हो ना, तुम सर्च मारो गूगल पे, तुमको वही जितनी प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा सब मिल जाएगा वहां। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं यार, चलिए सॉल्व कीजिए ये वाला क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स। जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ कितना है। जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। आपको अगर ये देखना है कि सर इसमें से कुछ है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना आप लोग, जो भी काट के अलग कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। कुछ नहीं है ज्यादा, एल हॉस्पिटल रूल को थोड़ा दिमाग में रखना है, जहां पे भी नहीं लग रहा होगा वहां पे हमको चेक भी करना होगा। सीधा सीधा देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ, कर दूं सॉल्व? साई सेवेंथ प्रॉप, शायद सेवेंथ प्रॉपर्टी, अच्छा ऐसा बोल रहा हूं, हुआ या नहीं हुआ? देखो बेटा, सबसे पहले चेक करो इसके अंदर में कौन सा लग सकता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दो तरीके से होगा। एक तो देखो 1 प्लस एक्स इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स दे रखा है। एक ही तरीका देखो, आप एल हॉस्पिटल देखो, ये बहुत जल्दी आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये लग जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, आपने 0 डाला तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 उसकी पावर n, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो गया? ऊपर 0 और नीचे कितना चला गया? 0, 0 अपॉन 0, आंसर आ गया 0। तो मतलब ये बन रहा है कितना? 0 अपॉन 0 ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो बस ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे, कितना हो जाएगा? n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1। लिमिट अब सब्स्टिट्यूट कर दो, n की वैल्यू 0 जैसे ही डालोगे तो n टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0 उसकी पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1, आंसर आ जाएगा n। बस खत्म, आंसर आ जाएगा n। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को एल हॉस्पिटल लगाने में? आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज का यूज करके निकालना चाहिए था क्या? हाँ निकाल सकते हो, तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी सेकंड मेथड देख लो यार।
एल हॉस्पिटल लगा के इस तरीके से निकाला। सेकंड प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, देखो जरा, एक प्रॉपर्टी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखो 1 प्लस एक्स इसकी पावर n चल रहा है -1, यहाँ पे 1 प्लस एक्स -1 ये भी लिखा जा सकता है। देखो ना 1 से 1 कट जाएगा तो x रह जाएगा, यही तो नीचे लिखा हुआ है। इसे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी देखो, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a, यही तो लिखा हुआ है। लिमिट कितना लिखा हुआ है, x टेंड्स टू कितना लिखा हुआ है उसमें 0, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, उसकी पावर में कितना चल रहा है, n चल रहा है, माइनस में कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 चल रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर a की वैल्यू कितनी चल रही है इसमें, तो यार कुछ भी लिख दो ना, यहाँ पे 1 आ रहा है, ये a नहीं है, लिमिट x, आप बोलोगे सर x टेंड्स टू 1 चलना चाहिए था, नहीं बेटा, ये फॉर्मेट देखना पड़ता है अपने को, ये फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, ऊपर अभी 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, मतलब समथिंग की पावर n माइनस समथिंग। अब ये 1 की पावर n लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब तुम इसे 1 प्लस एक्स की पावर अगर बाई चांस n रखे बैठे होते, उसमें 0 डाल रहे होते, तो भी गड़बड़ आ रही होती। सीधा सीधा फॉर्मेट है, आपने देखा, कंपैरिजन करके देखो, x की जगह 1 प्लस एक्स है, a की जगह 1 चल रहा है, ये 1 प्लस एक्स माइनस 1। आप जब लिमिट सब्सटीट्यूट कर रहे हो ना, तो 0 बाय 0 बन जा रहा है, तो सीधा सीधा अब यूज कर दोगे यहाँ पे कितने के बराबर, n टाइम्स ऑफ a की पावर n माइनस 1। लेकिन ये वाली दिक्कत यहाँ पे आती है कि या तो मैं इसे एक एक फॉर्म में चेंज करूं या तो नहीं चेंज करूं। तुम चेंज नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, हम 1 प्लस एक्स को हल्का सा चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, ये लिमिट सब्सटीट्यूशन है यार। 1 प्लस एक्स को आप t लिख दोगे, तो अगर x टेंड्स टू जा रहा होगा 0, तो t टेंड्स टू कितना जाने लगेगा आपके पास में 1, तो ये हो जाएगा, लिमिट नहीं चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा t टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा t की पावर n माइनस, अब 1 की पावर n जैसा होने लगेगा और ये t माइनस 1 हो जाएगा। यहां से आंसर आ जाएगा n 1 की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, अगर मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस एक्स को डालना पड़ेगा t, जैसे ही x टेंड्स टू 0 जाएगा, ये 1 प्लस एक्स किसको जाने लगेगा, 1 को जाने लगेगा, मतलब t आपका 1 को जाने लगेगा। बस t आपका 1 को जाएगा, तो 1 प्लस एक्स को डाला t की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन t माइनस 1, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहां से भी आंसर कितना आ रहा है आपके पास में n। पर मुझे लगता है कि आप ये ना अप्लाई कीजिए, आप सीधा एल हॉस्पिटल रूल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा सीधा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी तरीके से, ये इसका ये और इसका ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है तो अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए, अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी पूछिए, अदरवाइज यस या डन लिखिए, हम लोग आगे बढ़े। आप में से मैक्सिमम लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग रिप्लाई नहीं करते, उससे आपका हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। अगर इंटरेक्शन होगा नहीं तो ऐसी स्टेट में मैं आपके डाउट्स नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए, जेई भी आपसे इंटरेक्शन नहीं करेगा सर, कोई सेंस नहीं बनेगा, आप पूछोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा बेटा। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। सामने लिखा हुआ है, देखो सामने लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूं, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर कितना है 3x माइनस 1 अपॉन x बाई 2। आपको इसका आंसर निकालना है। देखो यार, ये बोर्ड का पेपर नहीं है। सर आंसर 6 इंटू ई की पावर 3x है क्या? हाँ, आंसर कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन बेटा ये बोर्ड का पेपर नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस लगाना है जो हमने अभी प्रॉपर्टीज बताई। बोर्ड का पेपर नहीं है, सीधा जाने दो। अगर 0 बाय 0 बन रहा है तो चेक कर लो, 0 सब्सटीट्यूट किया, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, ये बना 1 माइनस 1 अपॉन 0, मतलब 0 बाय 0। सीधा इसको डिफरेंशिएट किया ऊपर, इसको डिफरेंशिएट किया नीचे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3
अपॉन x बाई 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2, तो मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ e की पावर कितना हो जाएगा 3x, x की पावर को डाला 0, तो 6 इंटू e की पावर 0 कितना आ जाएगा 6 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा 6। बिल्कुल यार 6 आंसर आ रहा है सब लोगों का, सही है। ठीक है, मैथ हाँ कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर ठीक हाँ यार सर आवाज नहीं आ रही कुछ यार। नहीं सर समझ आ गया अच्छा नींद में हो गया तुम दीपांशु? तो सर नींद में लग रहे हो यार। सर हैं? अबे दीपांशु सर सोते सोते यार शर्म आनी चाहिए दीपांशु भाई, मतलब आज खुद ही एकदम बिल्कुल। सर आवाज तो आ ही नहीं रही तुम्हारी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। आसान आसान है मुझे पता है, लेकिन सॉल्व तो करके दिखाओ। सर प्रॉपर्टी कब लगानी है, कैसे पता चलेगा? लड़के प्रॉपर्टी सीधा सीधा 0/0 बनाओ, एल हॉस्पिटल ठोक दो। प्रॉपर्टी लगाने का, अब प्रॉपर्टी तो तुम जितने क्वेश्चन अभी तक कराए सब में लगा सकता हूं मैं, लेकिन तुम ये बोर्ड का पेपर नहीं लिख रहे हो ना, एल हॉस्पिटल लगाओ, बता रहा हूं तुमको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। अगले पार्ट पे मूव करना है मुझे, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई। 2/3 बहुत सारे लोगों ने लिखा। सर एक ऐसा क्वेश्चन करा दो जिसमें एल हॉस्पिटल यूज नहीं हो रहा। इसमें भी नहीं होएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है। अब देखो ये कितना है sin 2x, नीचे लिख दो 2x, और यहाँ पे कितना चल रहा है 1/sin 3x चल रहा है ना, ऊपर लिख दो 3x। यहाँ 2x किया तो 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3x किया तो 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला कितना हो जाएगा, आप देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन में कितना चल रहा हो ax, जो एंगल अंदर बन रहा है वही यहाँ पे भी बनना चाहिए। आंसर आपके पास में आ जाता है 1। पर ये एल हॉस्पिटल से हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो अभी आपने कहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने कब मना किया? मैंने, तुमने बोला एक ऐसा क्वेश्चन करा दो जो एल हॉस्पिटल के बिना भी हो जाए, तो ये हो नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जिसमें एल हॉस्पिटल पॉसिबल ही ना हो। एल हॉस्पिटल पॉसिबल ही ना हो तो 1/∞ वाला पार्ट है ना, करवाएंगे वो क्वेश्चन यार, अभी रुक जाओ थोड़ा, ओके ओके। है ना। तो ये देखो ये कितना है sin 2x अपॉन 2x, इसकी वैल्यू कितना है 1, और sin 3x अपॉन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार। देखो जो भी प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई ना इससे पहले ओके वाली, वो सारी प्रॉपर्टीज में क्या है, एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? यहाँ पे आ जाओ सब लोग, ये मैंने आप पे छोड़ा है, देखना जरा। यहाँ पे आपने क्या बोला, sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 आंसर देता है, लेकिन यहाँ पे भी देखो लिमिट x टेंड्स टू a sin fx अपॉन fx भी आपको 1 ही आंसर देगा। बस एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर x को a को अप्रोच कराएंगे तो fx 0 आंसर देता होगा, तो फिर से बन जाएगा sin 0 अपॉन 0, तो उसका आंसर आएगा 1। सेम इसी पे बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन हमें मिला है sin 2x, अभी आप 0 डालोगे तो sin 2x sin 2 0 अपॉन sin 3 0, तो sin 0 अपॉन 0 मतलब कितना हो जाएगा। आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, नहीं लगाना तो सॉल्व करने का ये तरीका भी है कि जो अंदर साइन के साथ एंगल लिखा हुआ है उतना ही नीचे भी होना चाहिए, और x टेंड्स टू 0 चल रहा है तो sin 0 अपॉन 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में अगर 3x चल रहा है तो ऊपर 3x ले आए, तो अगर 3x ऊपर है तो नीचे भी होगा, 2x है तो ये भी होगा, क्योंकि अलग से तो लाए नहीं आपने, तो यहाँ पे जनरेट किया है, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, बचा कितना, x ने x उड़ा दिया, आंसर कितना आ गया 2/3। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहते तो सीधा होता लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 3x, कितना हो जाएगा 2 cos 2x अपॉन में ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, कितना हो जाएगा 3 cos 3x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, खत्म। आंसर कितना हो जाएगा 2/3, खत्म। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगले पार्ट पे मूव करते हैं यार।
थ्योरी कंटेंट अगर है तो नहीं, अगले पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन, लेते हैं सीधे यार। नेक्स्ट है, ये पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा। अब कुछ फेमस एक्सपेंशन है जिनको हम डायरेक्टली याद कर रहे हैं, ठीक है, उसको यहीं पे देख लेते हैं बेटा। ये एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इनमें से कुछ है, उनको याद करने का तरीका मैं सिखा देता हूँ आपको ऐसे, है ना। तो यहां तक ले लेते हैं, tan तक ले लेते हैं। इनवर्स वाले जनरली मेंस वेंस में यूज नहीं होते, ठीक है। एक्सपेंशन मेथड को मैं हमेशा बहुत अच्छा मेथड मानता हूँ। उसका रीजन क्या है यार, अगर आप एक्सपेंशन मेथड लगाते हैं ना, तो अगर किसी क्वेश्चन में बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाओ ना, तो एक्सपेंशन आपको वहां से निकाल ले जाए। किसी क्वेश्चन में आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए, जहां पे एल हॉस्पिटल रूल बहुत लंबा हो जाए, जहां पे आपको बाई चांस आपको लगा कि एल हॉस्पिटल रूल यार इससे तो बन ही नहीं रहा है, मतलब ये बहुत लंबा बन रहा है, जैसे क्वेश्चन देंगे तो वो आप एल हॉस्पिटल से सॉल्व करके देखना और इससे सॉल्व करके देखना, आपको दोनों में आसानी किसमें होगी वो चूज कर लेना, ठीक है। देखो बेटा, तो हमें कुछ फेमस एक्सपेंशंस याद है, कैसे, e की पावर x का, तो e की पावर x का एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ करेक्ट कर लेना यार। 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये कहां तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक, ये e की पावर x होता है यार। अभी कल को अगर बोल दे e की पावर माइनस एक्स का, तो कुछ नहीं करना लड़के या लड़कियों, सीधा x को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स से, खत्म। तुमने जैसे ही माइनस एक्स से रिप्लेस किया ना, तुरंत आपका आंसर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कहां चला जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद में तुम क्या करोगे, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन याद करो। ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो ई की पावर एक्स में कहां पे, जहां पे 1 आ रहा था, ए की पावर एक्स में भी वहां पे 1 आ रहा है। फिर ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स में जहां पे एक्स आ रहा था ना, वहां पे क्या आ रहा है, एक्स एल एन ए। ई की पावर एक्स में एक्स स्क्वायर आ रहा था, एक्स स्क्वायर एल एन ए का स्क्वायर, मतलब आप सीधे सीधे एक ही काम करो, ई की पावर एक्स में जो एक्स है, अगर उससे आप ए की पावर एक्स बनाना चाहते हैं, तो एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स एल एन ए से। आप देख लो, एक्स एल एन ए से जैसे रिप्लेस करोगे ना, ए की पावर एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा। देखो जरा, 1 as it is, x ln a upon 1 factorial, next x ln a उसका स्क्वायर अपॉन में कितना है, 2 फैक्टोरियल, x ln a उसका कितना हो जाएगा, क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आप देखो यही सेम चीज a की पावर x में आ रही है। पहले में x ln a, हमारा x ln a आया, दूसरे में x ln a का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ln स्क्वायर a, तो देखो x स्क्वायर ln स्क्वायर a, उसके बाद में x ln a का क्यूब, तो x क्यूब ln a का क्यूब, देख लो यार आ रहा है आपके सामने। फिर आप क्या करोगे, a की पावर x वाला दे रखा है, a की पावर माइनस एक्स कर दो, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, ऐसे याद हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स का, ठीक है। अब भाई log 1 प्लस एक्स वाला, ये आपको याद करना पड़ेगा यार, x माइनस, इसको इस तरीके से देखो, log वाला कहां से शुरू होता है, x से शुरू होता है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से इसको याद कर लो। log 1 माइनस एक्स निकालना होगा, तो इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना सीधे। ऐसे ही साइन एक्स वाला जो होता है वो ऑड पावर्स में चलता है और ऑल्टरनेटिव नेगेटिव लगा के चलता है, ऑड पावर में चलता है। देखो 1 3 5 7 जा रहा है, जो भी पावर है उसका फैक्टोरियल उससे नीचे डिवाइड हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है, जो आप ध्यान से देखोगे क्या चीज निकल रही है, ये एक्स क्यूब के सामने नेगेटिव आ रहा है, फिर 5 के सामने नहीं आ रहा है, फिर 7 के सामने नेगेटिव आ रहा है, तो ऑल्टरनेट नेगेटिव चल रहा है इसके अंदर। इसी तरीके से cos x वाले केस में, cos x वाले केस में भी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। ये cos x आपके पास में कितना चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4। देखो cos जो है, साइन जो है वो ऑड फंक्शन माना जाता है, इसलिए साइन की पावर चल रही है ऑड, और cos जो है वो इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन में पावर क्या चल रही है, इवन। जैसे 1 लिखा जाएगा एक्स की पावर 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। tan x गलती से भी कोई ऐसे याद करने की कोशिश मत करना कि sin x अपॉन cos x का एक्सपेंशन जो है वो tan x दे देगा,
ऐसा नहीं है भाई, ये अलग ही है, और इसमें केवल 3 ही टर्म आपको याद करनी होती है, 3 से ज्यादा टर्म इसके अंदर यूज नहीं होती है। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5। ठीक है बेटा, इतना पोर्शन आपको रटना होएगा। ठीक है, कुछ का तरीका मैंने बताया है कि कैसे याद किया जा सकता है। जैसे साइन में ऑड पावर चलती है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, कॉस में इवन पावर चलती है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। सर सर ये पावर आपने ग्राफ के बेसिस पे डिपेंड वो डिसाइड ना करी? रे, ये नहीं नहीं ऐसे नहीं आती है। ट्रांसफॉर्म्स का यूज करते हैं हम इस केस में, इनके एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। वो तुम्हारा पार्ट नहीं है, सीधा एक्सपेंशन बताया जाता है जो रटना होता है अपने को। ठीक है ना। ठीक है। कोई प्रूफ नहीं बताया जाता 11 12 किसी भी क्लास में, क्योंकि ये आपके 11 12 का पोर्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये लोग करते हैं जिनको करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके, लाप्लास है, फूरियर है, बहुत सारी है, सीरीज का यूज करके उससे निकाला जाता है। ठीक है, चलो बेटा, अब ये तो हो गया, अगले वाले पार्ट पे मूव करते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसका यूज करके, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप पहले एल हॉस्पिटल का यूज करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आप किसका यूज करके सॉल्व करेंगे, इस एक्सपेंशन का यूज करके। सर ln प्लस 1 में भी ऑल्टरनेट नेगेटिव साइन है ना? हो गया ये। हेलो, हाँ बताओ बेटा। ln प्लस 1 वाले सीरीज में भी ऑल्टरनेट साइन है ना, नेगेटिव का? हाँ, लॉग वाले में भी ऑल्टरनेट है, देखो ना, ये रहा ना ln 1 प्लस एक्स में ऑल्टरनेट ही है। मैक्सिमम में जिनमें नेगेटिव आएगा ना ऑल्टरनेट ही आएगा। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? हर्षित बेटा, इसमें tan के एक्सपेंशन समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा याद कर लो, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5, सीधा याद कर लो, 3 टर्म्स याद कर लो सीधा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने यार, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो तुम जीरो डालोगे ना तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही होगी। हाँ हर्षित, 3 टर्म याद करो, केवल tan की 3 ही टर्म याद करो। ठीक है, आप देखो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको ये 0 बाय 0 बन रहा है इसके केस में, तो सीधा सीधा देखो एल हॉस्पिटल लगाओ और फिर एक्सपेंशन लगाएंगे। आंसर 1/2 है क्या? अभी देख लो यार, e की पावर x का e की पावर x 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, अपॉन में कितना चल रहा है 2x। अब देखो सामने देखना बेटा सब लोग, अब फिर से देखो, आप अगर इसमें फिर से 0 अप्लाई करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 0 बाय 0, 0 अप्लाई किया, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x अपॉन 2x का हो जाएगा 2, 0 डालो कितना हो जाएगा e की पावर 0 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 1/2। ये आया किससे, एल हॉस्पिटल का यूज करके। अब दूसरा एक्सपेंशन का यूज करके निकालना चाहता हूं मैं। ठीक है, एक्सपेंशन का यूज करके, अब इस पूरे में मुझे किसका एक्सपेंशन पता है क्या, x का कोई एक्सपेंशन है क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर का है क्या, नहीं, e की पावर x का है क्या, हाँ, तो e की पावर x का एक्सपेंशन अप्लाई कर रहा हूं यार। e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो e की पावर x का एक्सपेंशन यूज करने जा रहा हूं बेटा। e की पावर x का होता है कितना 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इससे ज्यादा नहीं लिखते हम जनरली। माइनस में 1 हो गया, माइनस में x हो गया, अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर, तो 1 ने इसको उड़ा दिया, x ने इसको उड़ा दिया। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो बच गया कितना 1/2 फैक्टोरियल, ये x बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसने इसको काटा, x की वैल्यू को 0 डाला, तो ये पीछे वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि x है, अगली वाली एक्स स्क्वायर आएगी, एक्स क्यूब आएगी, भाई एक्स स्क्वायर ही तो कॉमन निकाला है, भाई एक्स की पावर 3 में से एक्स स्क्वायर निकला तो एक्स रह गया, एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ऐसे सारी टर्म 0 हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। फिनिश। सर जो आपने लिखा है ना ऊपर एल हॉस्पिटल का सेकंड वाला, हाँ e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2x, हाँ, तो मैंने ना इसमें लगा दिया स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दी ना तुमने, e की पावर x माइनस 1। हाँ, मैंने इस वाले पोर्शन में लगाया, फर्स्ट में हाँ लगाया। चलता है, ये चलता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, वो सब चलता है, उसकी कोई टेंशन नहीं।
बताओ बेटा, समझ में आया इतना पोर्शन? 1/2 तक कोई दिक्कत है? प्लीज अनम्यूट करो, पूछो। सिर्फ 2 लोगों ने इसकी फ्रेंचाइजी नहीं ली है, कि लक्ष्य पूछेगा या दीपांशु पूछेगा। कोई भी पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन दे दो। हाँ वो तो देंगे ही हर्षित, मत लो टेंशन। और भी लोग हैं, आप लोग साइलेंटली बैठने आते हैं क्या बेटा? मैं अप्रोचेबल हूं अगर आप पूछोगे तो। अगर बाई चांस आप पूछोगे ही नहीं तो यार मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं आपके मन को नहीं समझ सकता। अगर आप फिजिकल सेंटर में होते तो जनरली हम बच्चे के हाव भाव देख के पहचान लेते हैं कि उसे समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, आप ये समझ लीजिए कि एक अच्छी बुक है यार, है ना, आप लोगों को कभी टाइम मिले तो पढ़ना, व्हाट एवरीबॉडी सेज। ठीक है, व्हाट एवरीबॉडी सेज, वो क्या बोलती है? वो आपके जेस्चर्स वेस्चर्स को देख के, वो कोई एफबीआई का आदमी था, वो उसने लिखा था, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो आपके जेस्चर्स वेस्चर्स को देख के ना आप दूसरे के बॉडी क्या बोल रही है ना उसे रीड कर सकते हो। तो फिजिकल सेंटर में हम लोग यूज करते हैं। मैंने पढ़ी है, लिखी नहीं। लक्ष्य पागल हो क्या? लिखता तो मैं तुमको पढ़ा रहा होता क्या? राइटर वाइटर होता, चश्मा वश्मा लगा के एकदम बढ़िया, है ना। ठीक है, तो उसको देखो। नरेंद्र सर तो बहुत तगड़े आदमी है, आप लोगों को आइडिया नहीं है नरेंद्र सर का। नरेंद्र सर जब हम कोटा में थे ना दोनों, तो तुमको पता है नरेंद्र सर की कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मतलब नरेंद्र सर जब रेजोनेंस के गेट पे खड़े हो जाते थे ना, तो बच्चे ऐसे आते थे पैर छूते हुए। मैंने आंखों से नजारा देखा है अपना। मैं एलएन में था तो आमने सामने बिल्डिंग लगती थी हमारी, तो सुबह हम साथ ही जाते थे। तो भाई ऐसे खड़ा हो जाता था ये आदमी, और बच्चे आते थे ऐसे धड़ाधड़ पैर छूते थे ना, ऐसे लगता था प्रलय आ गई हो। ऐसा होता था हजारों की तादाद में। तो नरेंद्र सर का तो अलग है मामला। नरेंद्र सर राइटर वाइटर सब है भाई। चलो अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। आप बोलोगे सर ये वाला करके देखते हैं। चलिए आपकी मर्जी मान लेते हैं। अभी आपकी तो क्या ही मर्जी माने इसमें। ये देखो, ये तो मैं ये बता रहा था, व्हाट एवरीबॉडी सेज क्या कहता है कि आपके नॉन वर्बल बिहेवियर कम्युनिकेशन से हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में दिखता नहीं है इसलिए नहीं लगा सकते। इसलिए आपका इंटरैक्ट करना जरूरी है ना। चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तरीका है सॉल्व करने का एल हॉस्पिटल लगा के, एक तरीका है एक्सपेंशन लगा के, और भी तरीके हैं, लेकिन आप ये दो में से कोई एक लिख लो। हाँ 1/2 आ रहा है। क्या, कौन क्या बोल रहा है यार? 1/2 आ रहा है। अच्छा 1/2 आ रहा है। एक्सपेंशन लगाओ। रीजन क्या है ना, एक्सपेंशन लगाने से एल हॉस्पिटल में देखो नीचे कितनी पावर है। नीचे पावर है बेटा 3। बोल के बताओ सब लोग, कितनी पावर है? 3। तो अगर 3 पावर है ना, तो एल हॉस्पिटल मिनिमम कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा। ठीक है, तो 3 बार लगेगा तब जाके सॉल्व होएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि अगर नीचे एक्स क्यूब है तो डिफरेंशिएशन में 3 बार आपको एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। अब यार कभी कभी ऐसा होता है ना, आप पेपर में इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप सोचते हो अरे यार, देखो पेपर का माहौल बताता हूँ, जेई मेन के पेपर का। होता क्या है ना, आप बहुत जब शुरू में जाते हो ना, बड़े एंथुजियाज्म के साथ जाते हो पेपर में। आप गए, आपने उठाया पेन कॉपी, आज तो पूरा पेपर भाई कम से कम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊंगा। 25 टोटल आ रहे हैं, आप सोचते हो नहीं आज 21 तो फोड़ के जाऊंगा। कुछ लोग 15 एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे जैसे गरीब लोग 12 करते हैं। ठीक है, तो आप सोचते हो नहीं आज तो भाई गदर मचा के जाएंगे। लेकिन होता क्या है ना यार, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखते हो ना और आप ट्राई करने बैठते हो, आपसे नहीं हुआ, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे डिप होता है एकदम। मतलब ये समझ लो कहीं आप एवरेस्ट पे हो और सीधा आपको भैया ऐसा समुद्र की गहराई में पहुंचा दिया जाए, ऐसे डिप होता है कॉन्फिडेंस। अरे अच्छे अच्छे लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स जैसे आते हैं, कई सारे टीचर आते हैं, तो रिटन टेस्ट हो जाता है कभी कभी, तो उसमें वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ नहीं होता, ये हर इंसान के साथ होता है ऐसा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम आपको सजेशन देते हैं कि आप क्वेश्चन को 5 मिनट के लिए एक बार स्क्रॉल करके देखो। आपके पास ऑप्शन होता है, लेफ्ट साइड में स्क्रीन चल रही होती है, आप क्लिक करो, पहला क्वेश्चन फटाफट पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन 30-20 सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ लो,
उसमें से अपनी कॉपी में क्वेश्चन मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मेरा पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा पड़ा हुआ है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऐसा आप टिक करते चले जाओ। ठीक है, एक बार आपने टिक कर लिया ना क्वेश्चन, मान लेते हैं आपने 25 में से 5 ही क्वेश्चन टिक किए कि 5 क्वेश्चन मेरे से हो जाएंगे, उनमें सबसे आसान क्वेश्चन है ना, उस पर स्टार मार्क कर लो। उस सबसे आसान क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो। जैसे ही आपका सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व होएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना बूम कर जाएगा कि आप उसके बाद वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करनी चाहिए आपको। अभी आप लोग क्या करते हो, सीधा यही करते हो, देखते ही पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हो, जो कि थोड़ा गलत है। हाँ, इस आपके पास 1 घंटे का टाइम है, अगर आप 5 मिनट क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं इस प्रोसेस को, तो अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन पे 5 मिनट इन्वेस्ट कर देंगे ना, कोई बुराई नहीं है यार, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने क्वेश्चन सिलेक्शन पे लगा दिए 5 मिनट, क्वेश्चन को पिक किया, आपने पहला वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। आपका कॉन्फिडेंस देखो कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा, जैसे ही आपको लगा कि अब पेपर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में होने लगेगा, वरना लोगों के हाथ तक कांपते हैं। तो हमें वैसी सिचुएशन नहीं लानी है। अच्छा, कुछ ऐसी तरीके की 40 ब्रीदिंग भी होता है, 40 ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना, वो भी आपको पेपर से जस्ट पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। एल हॉस्पिटल लंबा पड़ेगा यार, हम क्या यूज करेंगे, टैन और साइन का एक्सपेंशन यूज कर देते हैं। लिमिट कितना चल रहा है, x टेंड्स टू 0, टैन का एक्सपेंशन कितना है, x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2/15 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, x की पावर 5, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, साइन, साइन एक ऑड फंक्शन है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। देखो ऑड से मुझे सिर्फ इतना पता चला कि पावर ऑड चलेगी, इससे ज्यादा मेरे को लगाना ही नहीं, 3 टर्म से ज्यादा लगाना ही नहीं। बचा कितना अपने पास में एक्स क्यूब, बस बेटा ये हो गया। लिमिट टेढ़ा लिख दिया, आधे ज्यादा तो तुम लोग मुझसे इसलिए नफरत करते हो कि मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख देता हूँ। तो देखो x ने x को उड़ा दिया, ठीक है, ये एक्स क्यूब बाय 3 और ये एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वाली टर्म यहां पे देख लेते हैं, एक्स क्यूब कॉमन आया तो बचा कितना मेरे पास 1/3 माइनस में कितना है 1/3 का फैक्टोरियल। उसके बाद में x की पावर 5 कॉमन लिया तो 2/15, यहां पे कितना आ जाएगा, देखो यार इसमें एक मिस्टेक है, ये माइनस माइनस होना चाहिए था प्लस, इसी तरीके से ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 1/5 फैक्टोरियल। उसके बाद में आएगा x की पावर 7 और ब्रैकेट में कुछ, हमें पता है आता तो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं मतलब है कि क्या आएगा, इसमें कोई मतलब नहीं, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं अपने को, सीधा आपने क्या किया एक्स क्यूब। तो लिमिट कितना आया बेटा, x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स क्यूब काटेगा बेटा, देखो एक्स क्यूब सब जगह से कॉमन निकाल लो, कितना आया यहां से एक्स क्यूब आया, ये टर्म एज इट इज रह जाएगी 1/3 और 1/3 का फैक्टोरियल, प्लस यहां पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये 2/15 माइनस 1/5 फैक्टोरियल, और ये x की पावर में 5, ऐसा चलेगा यार। डिवाइड में कितना, अरे यार डिवाइड में कितना आ गया आपके पास में x क्यूब, उड़ा डाला। ठीक है, अब इन्फिनिटी नहीं है, जीरो था, मैंने गलती से इन्फिनिटी लिख दिया, जीरो देखो बेटा जैसे ही डलेगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, अगली सारी टर्म्स जो डॉट डॉट लिखी होंगी ना सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, बचेगा कितना, केवल ये, मतलब 1/3 और 1/3 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल इज 6, तो 6 प्लस 3/6 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा अपने पास में 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, इसने काटा 3, इसने काटा कितना आ गया 2, आंसर आ गया 1/2। 1/2 लिखने वाले लोगों को शाबाशी मेरी तरफ से। सर एल हॉस्पिटल से भी हो गया? हाँ, एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्सपेंशन आपकी मेहनत को कितना कम कर रहा है, डिफरेंशिएशन। एक चीज काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है कि सर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो कभी कभी ऊपर नीचे सेम डिग्री बन जाती, सेम पावर्स बन जाती है, काट सकता हूं या नहीं काट सकता हूं। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो वो हम काट सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, काट सकते हैं। ठीक है, तो हाँ कैसे पता चलेगा मैं कि हम 2 बार डिफरेंशिएट करें? बताया ना, नीचे कितना आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है सर अच्छा, एक्स क्यूब आ रहा है ना, हाँ तो सर। तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे डिफरेंशिएशन में कितना बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ तो सर। अगर आप एल हॉस्पिटल ही लगाते रहोगे ना लगातार,
तो आपको खुद समझ में आएगा। फिर से 0/0 बन जाएगा, फिर एक बार लगाओगे, फिर आ जाएगा x की पावर 1, फिर ऊपर 0 बन जाएगा, फिर नीचे 0 बन जाएगा, फिर लगाओगे तो x की पावर 0 बनेगा, तब जाके आप फ्री हो पाओगे यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है, चलिए यार नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो ये अपना हुआ एक्सपेंशन वाला पार्ट। आंसर आया ना 1/2, आंसर आया तो 1/2। ये काफी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, आंसर आया बेटा अपना 1/2। नेक्स्ट है व्हेन लिमिट टेंड्स टू, ये वाला पोर्शन लेते हैं यार, यहां इसको उठा लेते हैं और इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे आपसे, फिर आपको समझ में आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो व्हेन लिमिट क्या है, इट टेंड्स टू कितना है, इंफिनिटी। इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी यूजुअली कैंसल आउट द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन लेंगे यार। क्या बोलता है ये, पहला बोलता है कि न्यूमरेटर में से भी कॉमन पावर निकाल लो और डिनोमिनेटर में से भी वो काट दो। उसके बाद में आप क्या होगा, हाईएस्ट पावर को निकाल लो बेसिकली और उनको काट दो। ठीक है, उससे आंसर आ जाता है x टेंड्स टू इंफिनिटी में। एक तरीका होता है, मैं x को रिप्लेस कर देता हूं 1/y से, या y को रिप्लेस कर देता हूं 1/x से, और x टेंड्स टू इंफिनिटी यहां लिमिट थी, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आप समझ नहीं पाए होगे, मुझे पता है। मैं दो क्वेश्चन उठाऊंगा, दोनों क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। ठीक है, तो पहला ये वाला नहीं उठा रहे हम लोग, पहला उठा रहे हम लोग ये वाला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे हम लोग, दोनों के क्या प्रोसेस उसने बोला है। तो पहला प्रोसेस सब लोग सामने देखेंगे यार, जो मैं बता रहा हूं सब लोग उसी को फॉलो करेंगे। क्या बताया मैंने कि उसने बोला कि बेटा ऊपर कितना आ रहा है, ये चल रहा है लिमिट, सामने लिख देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा वरना ब्लरिंग आ रही होगी। ये कितना चल रहा है, x का स्क्वायर माइनस में कितना है 4x + 5 अपॉन में कितना चल रहा है 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस कितना है x³ + 3। बेटा देखो अगर आप इंफिनिटी डालोगे तो x स्क्वायर मतलब इंफिनिटी का स्क्वायर इज इंफिनिटी माइनस 4 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी + 5, तो आपके पास बन गया ऊपर एक तरीके से दोनों का डिफरेंस भी एक इंफिनिटी आएगा। ऐसे ही नीचे भी कितना चल रहा है x स्क्वायर माइनस x³, तो यहां भी इंफिनिटी यहां भी इंफिनिटी, फिर से नीचे इंफिनिटी बन रहा है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। आप बोलोगे सर एल हॉस्पिटल लगा दूं क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमने इंफिनिटी वाले फॉर्म को सीखने के लिए एक और तरीका सीखा है, वो बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा चेंज करके लगता है। चेंज मतलब मान लेते हैं अंडर रूट का क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर उठा लूंगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा और उसके बाद एल हॉस्पिटल लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सीधा लग जाता है, ये या इसका दूसरा वाला। कैसे, इसमें ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो बेटा, कितनी आई एक्स स्क्वायर, बचा कितना 1 - 4/x 5 कितना है एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे से कितना कॉमन निकाल लो x³, नीचे से निकाला x³, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो ये हो जाएगा -1, क्योंकि x³ यहां पे था उसके सामने माइनस था तो -1, प्लस में कितना हो जाएगा 3/x, प्लस में कितना हो जाएगा 2/x³। अब आप बोलोगे सर देखो जरा इसमें तो कर दिया हम लोगों ने, अब बताओ जरा आगे क्या है। तो देखो इंफिनिटी अप्लाई करते हैं, इस पावर ने इसको काटा, आंसर आया 1/x टाइम्स ऑफ, ये चल रहा है 1 - 4/x प्लस कितना है 5/x² डिवाइडेड बाय, ये 1/x थोड़ा सा इस हिसाब से लिखा जाना चाहिए ताकि ये आपको लगे कि दोनों में आ रहा है। नीचे कितना है -1 + 3/x + 2 में कितना चल रहा है x³, ये आ गया आपका 1/x। इंफिनिटी डाला तो ये पोर्शन हो गया 0, ये पोर्शन हो गया 0, ये पोर्शन हो गया 0 और ये पोर्शन हो गया 0। रीजन क्या है, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, 5/∞ 0 होगा, 3/∞ 0 होगा, 2/∞ 0 होगा। अब देखो यहां से कितना बचा, अभी मैंने सिर्फ इतने पोर्शन पे लिमिट लगाया है, अब बचा कितना मेरे पास उसको देख लेते हैं। ये कितना बचा, x टेंड्स टू बेटा इंफिनिटी 1/x टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 1 यहाँ पे -1 तो -1 आ गया। ठीक है, अब मैंने इसमें लगाया इंफिनिटी, तो ये 1/∞ कितना बन गया 0, 0 × -1, आंसर कितना हो गया बेटा 0। तो देखो इस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी अभी सिखाने जा रहा हूं, उससे भी सीधा आ जाता है, ये इसका फर्स्ट मेथड।
फटाफट नोट कर लो फर्स्ट मेथड यार इसका। चलो बेटा, हाँ सेकेंड मेथड की तरफ मूव करते हैं यार। ठीक है, इसी के नीचे हम लोग यूज कर रहे हैं इसका सेकेंड मेथड। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सेकेंड मेथड लिख रहा हूं यहां पे। हमने क्या बोला, आप x को लिख दीजिए 1/y। तो यहां पे देखना बेटा, x टेंड्स टू चल रहा था इंफिनिटी, तो ये y कितने के बराबर हो जाएगा, 1/x के बराबर हो जाएगा। आपने इंफिनिटी डाला तो यहां से y टेंड करने लगेगा 0 को। तो x अगर इंफिनिटी को अप्रोच करता है इस केस में, तो y किसको अप्रोच करने लगेगा, 0 को। बस इसे मैं यहां पे लिखना शुरू कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0। x को रिप्लेस किया गया था 1/y, तो जहां जाए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर की जगह 1/y उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/y प्लस में 5। यही था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये था। और 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 2, तो 3 टाइम्स ऑफ 1/y उसका स्क्वायर माइनस 1/y का क्यूब प्लस में कितना आना था 2, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 2। 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इज 1/y उसका स्क्वायर माइनस 1/y का क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो y स्क्वायर आएगा एलसीएम में। y स्क्वायर कितना हुआ आपके पास में, यहां तो रह गया 1, यहां रह गया 4 टाइम्स ऑफ y, यहां पे आ गया 5 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया, y स्क्वायर। इसके बाद यहां पे देखो, यहां आएगा वाई स्क्वायर, यहां आएगा वाई क्यूब, तो वाई क्यूब एलसीएम में आया, ये 3 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय वाई का क्यूब। तो देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ये पोर्शन चला जाएगा ऊपर, तो y क्यूब अपॉन में कितना होगा, y स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 4y प्लस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 1 प्लस 2y का क्यूब। इसने ये पोर्शन काट दिया, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, बचा कितना 1 और माइनस 1, उसका प्रोडक्ट आ रहा है y के साथ में। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, y इंटू माइनस 1, आंसर कितना हो गया बेटा, 0। हाँ, इसमें क्या किया सब लोग सामने देखो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं। व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है ना, केवल उन्हीं केसेस में हम x को रिप्लेस कर देते हैं 1/y से। बस तुमने x को रिप्लेस कर दिया 1/y से, तो y हो गया कितना, 1/x के बराबर। भाई इंटरचेंज हो गया ना। तो अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो यहां 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो y किसको अप्रोच करने लगेगा, 0 को। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जहां जहां x है ना, वहां वहां आप 1/y उठा के डाल दो, बस ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बताओ दोस्तों, सेकंड मेथड समझ में आया तो बताओ, कोई डाउट है तो पूछो यार। दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है, किसी में भी कोई गलती नहीं है। तीसरा मेथड और भी है। तीसरा मेथड कौन है, एल हॉस्पिटल रूल। वो तो आपके पास है ही, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है तो आप लगा ही सकते हो एल हॉस्पिटल, कोई टेंशन नहीं है, सीधा लगा सकते हो बिना सोचे। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा
दोनों चीजें हम लोगों ने देख ली है इस केस में। आगे बढ़ते हैं यार, अगला पार्ट, ये जरा सॉल्व करके दिखाओ, देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं इसको सॉल्व। ये माइनस इंफिनिटी है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। मैं यहां पे भी लिख रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, ये लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में कितना है x माइनस 2। निकाल के दिखाओ बेटा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूज कर सकते हैं। जल्दी, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको यूज कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी का लॉजिक समझ में आएगा यहाँ। जल्दी, 2 मिनट है आपके पास। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, आर यू देयर, आर यू देयर, हेलो हेलो। क्वारंटाइन चिलिंग। अबे क्या टाइम चिलिंग है, शर्म आती है? सर क्वारंटाइन चिलिंग। क्वारंटाइन में चिलिंग, हाँ। क्या रहस्य बताया है लक्ष्य? ये क्या है सर, डाउट है इन्फिनिटी के क्वेश्चन से अनरिलेटेड। हर्षित अनम्यूट करो बेटा और बताओ। सर हाँ सर इस क्वेश्चन से अनरिलेटेड डाउट है सर। अच्छा, इस क्वेश्चन से अनरिलेटेड डाउट है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक बार ये एक्सप्लेन कर लेना। तो इसका आंसर आ गया सर √3 आ रहा है। √3 आ रहा है। हाँ भाई, और कोई है दावेदार, कोई नेता है? माइनस इंफिनिटी इंटू √3 आ रहा है। -√3। हाँ आशीष, सर माइनस इंफिनिटी इंटू √3 आ रहा है। माइनस इंफिनिटी इंटू √3, माइनस इंफिनिटी इंटू √3। तो बेटा सब लोग सामने देखेंगे यार, क्या चीज है इसके अंदर। हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें बेटा, हम सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी अगर दे रखा है ना, तो x को रिप्लेस कर देना चाहिए -x से। फिर से देख लो, x को रिप्लेस कर दो -x से, तो अगर x की जगह माइनस इंफिनिटी डाला तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x टेंड्स टू कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। तो ये कितना हुआ आपके पास में, 3 टाइम्स ऑफ -x का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा अपने पास में -x -2। फिर से सुन लो, जब भी x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होगा ना, आपको x को रिप्लेस करना होगा -x से। तो ये कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया, इंफिनिटी।
ये हो गया रूट ओवर कितना 3x स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में कितना है -x-2। तो देखो बेटा ये चीज समझ में आई। अब तो सीधा काम है, अब तो आप कैसे भी सॉल्व करो इसको। आप एक्स स्क्वायर को ऊपर से बाहर निकालो, x को नीचे से कट जाएगा, या x को y से रिप्लेस कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं 1 से कर देता हूं ताकि आपके दिल को शांति पड़ जाए, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम बताना नहीं चाहते थे, आपसे करवा लिया। ये 2 बाय कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे ये x कॉमन निकालेंगे तो यहां पे x आया, मतलब बचा कितना -1 - 2 बाय x। देखो बेटा इसने इसको उड़ा दिया और इन्फिनिटी ने यहां पे डाला तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा 0, आंसर आ गया -√3। बताओ जरा कितने लोग ऐसे हैं जिनका सही आया। प्रोसेस समझ में आया ना? सर हाँ बोलो। सर इसे माइनस इन्फिनिटी को डायरेक्ट मतलब वो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके और एक्स कॉमन लेके काट के फिर उसके बाद नहीं नहीं, उसमें देखो दिक्कत क्या होती है ना यार, एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ। जब तुम x टेंड्स टू इंफिनिटी दे रखा होता है ना, और तुम उसे रिप्लेस करते हो किससे, y को रिप्लेस करते हो 1/x से, है ना? तो ऐसे केस में क्या होता है, तुम इंफिनिटी डालोगे, पॉजिटिव इंफिनिटी है, तो जो y आंसर देता है ना 0, वो 0 पॉजिटिव को आंसर देता है। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये तुम लोगों ने क्वांटिटी में सीखा होगा। पॉजिटिव मतलब 0 का हल्का सा राइट साइड, ठीक है? अगर वही माइनस इंफिनिटी हो जाए तो 1/-, ये 0 नेगेटिव देने लगता है, और 0 नेगेटिव का मतलब होता है हल्का सा लेफ्ट साइड, माइनस इधर। समझ में आई बात? ठीक है, इसलिए जब तुम रिप्लेस करोगे, या तो मैं इसे ऐसे लिखूं कि भैया y टेंड्स टू 0 पॉजिटिव या फिर y टेंड्स टू 0 नेगेटिव, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करूं, या मैं x को रिप्लेस कर दूं -x से और फिर सॉल्व कर लूं। एग्जैक्ट तरीका यही है, ठीक है? कोई दूसरा लगाओगे बहुत गलत आंसर आने का चांस है, इसलिए मेरी बात मानिए और ये लगाइए। बताओ जय, कुछ और गड़बड़ है तो बताओ। सर मतलब ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्या नेगेटिव नहीं आना चाहिए? 0 नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नहीं आए, 0 नेगेटिव ही आता है, इसीलिए तुमको x से x को -x से रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो देखो मेरा कहने का मतलब, देखो तुम कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी में घुसोगे ना, तो जितना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता जाएगा वो उतना ही डिफिकल्टी आपके ब्रेन में क्रिएट करता जाएगा। अभी के लिए आपको सीधा प्रोसेस जानना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो सीधा प्रोसेस जानना चाहिए। तो भाई ये मैंने माइनस इंफिनिटी का लॉजिक समझाने के लिए आपको लिया है, फिर से सुन लो जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया। x को -x से रिप्लेस करेंगे तो x टेंड्स टू इंफिनिटी था, यहां पे जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखी जाएगी तो ये वाले x की हो जाएगी प्लस इंफिनिटी। तो x किसको अप्रोच करने लगेगा, प्लस इंफिनिटी को। साथ के साथ पूरी लिमिट के अंदर x को -x से कर दिया जाए रिप्लेस, ठीक है? पूरी लिमिट में रिप्लेस कर दिया गया, बस x टेंड्स टू इंफिनिटी उठा के डालो, खटाखट कट पिट जाएगा, आंसर आ जाएगा -√3। बताओ दोस्तों समझ में आया? -1/y डालेंगे? नहीं, अगर तुम ये कर चुके हो तो -1/y डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर नहीं किया है तो भी आप -1/y नहीं डालोगे यार। अरे एक काम कर सकते हैं ना, जहाँ पे -x -2 आया तो वही माइनस कॉमन लेके आंसर निकाल के बस लास्ट में माइनस डाल देंगे। समझा नहीं क्या बोल रहे हो? सर -x -2 है ना, हाँ तो ये वाला ऊपर वाला, अच्छा ये वाला, हाँ तो इसमें इसका माइनस कॉमन निकाल। अरे तो बात तो एक ही है ना रे। अरे लास्ट में आंसर करके डाल देंगे हम 9 बस। तो ये बात तो एक ही है ना, तुम यहाँ से माइनस बाहर निकालो या मत निकालो यार, बात तो सेम ही है ना। तुम्हें कंफर्टेबल हो रहा है ना माइनस पहले बाहर निकालना, तुम निकाल लो लक्ष्य, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो बेटा, पिछले पार्ट से हम लोगों ने उठाया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट यार। अपना कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट, ठीक है? तो आ जाते हैं, इसके क्वेश्चन उठाते हैं। इसके क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या है, क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है? ये क्वेश्चन उठाएंगे तो 1 की पावर इंफिनिटी के लिए मैं पहले आपको फॉर्म समझाऊंगा, तभी आप क्वेश्चन अप्लाई कर पाएंगे। ये तो गलत हो गया, पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? फिर आप ये सॉल्व करना। आसान क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 0, 1 + x इसकी पावर है 1/x। फिर से सुन लो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x इसकी पावर 1/x। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान के चलते हैं, इसका जनरल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है लिमिट
x टेंड्स टू a fx, उसकी पावर कितना होता है बेटा? ये gx। और यहां पे गिवन होता है अपने को कि लिमिट x टेंड्स टू a fx आपको कितना आंसर दे रहा होगा? 1 दे रहा होगा। और लिमिट x टेंड्स टू a gx आपको कितना आंसर दे रहा होगा बेटा? इन्फिनिटी आंसर दे रहा होगा। लिमिट x टेंड्स टू a fx आपको 1 आंसर दे रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx आपको इन्फिनिटी आंसर दे रहा होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, ये लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx वाला सिस्टम है यार। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? जनरली इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, e की पावर, ध्यान रखना, याद रखना बस, fx माइनस 1 टाइम्स ऑफ gx। और इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। सब कुछ e की पावर में चल रहा है। फिर से सुनो, 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ एक्स इसकी पावर gx है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू gx, ये e की पावर में हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है यार? ध्यान रखने वाली बात इसके अंदर ये है कि e की पावर में आया क्यों। तो बेटा जब ये 1 की पावर इंफिनिटी बने, 0 की पावर 0 बने, 0 की पावर इंफिनिटी बने, ऐसे केसेस में बोथ साइड लॉग लेना पड़ता है और उस लॉग को सॉल्व करके हम यहां तक पहुंचते हैं। तुम्हें इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला याद रखो अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है तो अब जरा सॉल्व करते हैं। इसका आंसर ई आया था ना वहां पे, तो अगर ये फॉर्म अप्लाई करने से ई आ गया तो मैं मान लूंगा, वरना गड़बड़ मान लूंगा। तो एग्जांपल है वही, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx कितना दे रखा है? 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स, gx कितना दे रखा है? 1 अपॉन एक्स। तो बस मैंने अप्लाई किया, लिमिट कितना है? x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा? fx माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू gx हो जाएगा कितना? 1 बाय एक्स। ये पोर्शन इससे कट गया तो e की पावर कितना हो जाएगा? x इंटू 1 बाय एक्स कैंसिल हो गया, e की पावर 1, मतलब आंसर आ गया e। तो देखो पहले भी इसका आंसर e आया था और ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी e आया है। ठीक है दोस्तों, समझ आया यहां तक? समझ आया? सर ये 1 रेज टू इन्फिनिटी तक के लिए है? क्या बोल रहे हो? 1 रेज टू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है बस ये? हाँ, और 1 किसी की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है। सर ये और नहीं आया किसी है। क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो? ये बार फिर से बता दो, नहीं आया सर ये। हाँ, फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं करना। देखो जब 1 की पावर इंफिनिटी टाइप फॉर्म बनती है ना, तो हम अंदर वाले में जो 1 बना रहा होता है वो होना चाहिए एफ एक्स। तो देखो ये जनरल फॉर्म है इसकी, क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स। अगर एक्स टेंड्स टू ए पे एफ एक्स दे रहा है आपको 1 और जी एक्स दे रहा है इन्फिनिटी, ठीक है? एक्स टेंड्स टू ए पे जी एक्स दे रहा है इन्फिनिटी, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स दे रखा है, तो इसका आंसर ई आता है। कैसे आता है? मैंने ये फॉर्म लगा दी भाई, एफ एक्स की जगह कितना आ रहा है? 1 प्लस एक्स, जी एक्स की जगह कितना आ रहा है? 1 बाय एक्स। तो एफ एक्स की जगह रख दिया 1 प्लस एक्स माइनस 1, कट पिट गया, आंसर कितना है? एक्स। और जी एक्स की जगह कितना आ रहा था आपके पास में? 1 बाय एक्स, मल्टीप्लाई में आ गया 1 बाय एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स इंटू 1 बाय एक्स, एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया? 1, ई की पावर 1 कितना हो गया? ई। बोलो समझ आया लक्ष्य? ये सर अब आ गया। चलो बेटा ये क्वेश्चन लगाओ सब लोग, अब सामने वाला। सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना चल रहा है ये? 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3, पावर में चल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 2। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। फॉर्म आपके सामने, सब लोगों के सामने दी गई है। फॉर्म आपके सामने दी गई है। सबसे पहले मुझे पता करके बताओ, क्या ये इंफिनिटी की 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है या क्या बन रहा है? 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है या नहीं बन रहा है? आप सबसे पहले तो यही पता करके बताएंगे।
एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बन रहा है। हाँ सही बोल रही हो तुम, एक बार एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तभी बनेगा, एकदम सही बोल रही हो तुम, गलत नहीं बोल रहे। जूम कर देते हैं, ये लो मैंने कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए आपको जूम आउट किया हुआ था। अबे यार ज्यादा जूम हो गया क्या। ये है 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर है 4x प्लस 2। अगर आप इन्फिनिटी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो आपको पता है क्या लगेगा कि सर अंदर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी आया और उसकी पावर इन्फिनिटी, मतलब ऐसा आपके इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी ऐसा बन रहा है सर, ये 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं बन रहा है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं, नीचे ले लेते हैं। तो देखो ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4x स्क्वायर प्लस 2। तो यहां वाले पोर्शन को देखो, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ये अपना fx है। तो हमने आपको बोला था लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3, ये कितना आंसर दे रहा है? आपने अप्लाई किया तो भाई मैक्सिमम पावर को बाहर निकालना पड़ेगा ना, बचा कितना एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से भी एक्स स्क्वायर बाहर आया तो 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर। आप देखो इसने इसको काट दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी डाला तो ये पोर्शन भी जीरो, ये पोर्शन भी जीरो, आंसर आ गया 2/2 मतलब 1। तो ये बन गया 1, अंदर वाला बन गया 1। अब ये बना कितना? 1 की पावर। अब पावर के लिए चेक करना पड़ेगा, मतलब ये gx है यार, तो gx कितना है? ये है 4x स्क्वायर प्लस 2। तो आपने क्या अप्लाई किया? फिर से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x स्क्वायर प्लस 2 में अप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है इंफिनिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 1, ये मेरे पास आ रहा है इंफिनिटी, अंदर था fx ऊपर था gx, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे फिर आंसर कितना आया? 1 की पावर इंफिनिटी। जो फॉर्म बनेगी वो 1 की पावर इंफिनिटी बनेगी। हाँ बताओ सर 4x स्क्वायर प्लस 2 इंफिनिटी आ रहा है ना, x स्क्वायर हाँ कॉमन लेके। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं लेते, जब तक ऊपर नीचे नहीं होगा तब तक एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं लेते लड़के, सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो। ठीक है, तो 4 इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा इंफिनिटी, 4 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस 2 इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म बन रही है 1 की पावर इंफिनिटी। तो बेटा जैसे 1 की पावर इंफिनिटी बना ना, हम सीधा सीधा वही अप्लाई कर देंगे। कितना? e की पावर में कितना अप्लाई कर देंगे? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a था, यहां पे x टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर fx माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इनटू में कितना हो जाएगा बेटा? gx हो जाएगा विच इज 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो e की पावर लिमिट कितना चलेगा बेटा? लिमिट x टेंड्स टू चलेगा इंफिनिटी, एलसीएम आया तो 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 3 इनटू में कितना है बेटा? ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2। तो ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? इसने इसको काट दिया, माइनस माइनस 1 कितना हो गया? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू कितना है? इंफिनिटी, माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2। देखो बेटा अब इस केस में फिर से ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक बन रही है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक बन रही है, सेम पावर बन रही है। तो सॉल्व करने का तरीका फिर से वही 3 मेथड, एल हॉस्पिटल, वाई में चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो हमने -4 तो बाहर ले लिया ऑलरेडी, -4 तो चल रहा है बाहर, लिमिट से बाहर ले सकते कांस्टेंट क्वांटिटी। एक्स स्क्वायर ऊपर से बाहर लिया तो 4 प्लस 2 बाय कितना बन गया? एक्स स्क्वायर नीचे से बाहर लिया तो 2 प्लस 3 बाय कितना बन गया? एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर काटा, इंफिनिटी डाला तो 0, इंफिनिटी डाला तो 0, बचा कितना? e की पावर -4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 2, तो e की पावर -8 आंसर। बताओ बेटा, यहां तक मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं, अगर किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताएं। e की पावर -16 कैसे? मैंने मिस्टेक कर दी क्या?
माइनस हुआ 2x² -1। आंसर ही देख लेते हैं ना पीछे कितना आ रहा है। -8 आ रहा है बच्चे, -8 ही आ रहा है। -8 ही आ रहा है। बताओ बेटा, समझ में आया ये वाला? समझ में आया? क्वेश्चन थोड़े आसान लगने लगेंगे। नहीं, मैं समझ गया। अच्छा, हाँ बताओ, कोई मिस्टेक है यहां तक? किसी भी तरीके से कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है कि सर ये गलत है, ये सही है, या मेरा सही है, आपका गलत है, आपका सही है, मेरा गलत है? कुछ भी आसान है, बढ़िया है। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज सब लोग मुझे बताएं। जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे तब तक। हाँ, मेरी शक्ल थोड़ी उदास रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बात नहीं करता। अब बात करेंगे तो मैं भी बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने मान लिया है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। हल्का सा बढ़िया क्वेश्चन देते ही मुझे पता है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए। आंसर को टेपने की जरूरत नहीं है, आंसर टेप के किसी का भला नहीं हो पाया। अबे यार ब्लर हो जाता है ये। चलो मैं लिख रहा हूं सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कितना, लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये कितना है भाई? मुझे आवाज नहीं चाहिए किसी की भी। ये है tan x, उसकी पावर कितना चल रहा है? tan 2x। फटाफट मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व होएगा। चलिए बेटा जल्दी सॉल्व करके मुझे जरा बताइए कि इसका आंसर क्या आया। एक्सपेंशन कैसे लगाओगे लड़के? पीयूष, अगर तुम एक्सपेंशन लगाओगे ना तो देखो, यहां अंदर भी एक्सपेंशन लगाओगे, ऊपर भी एक्सपेंशन लगाओगे, फिर फंस जाओगे। फॉर्म तो वही बनेगी। जल्दी 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 जल्दी। सर tan 2x का फॉर्मूला बताना ही मैं भूल गया। tan 2x का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला चाहिए बताओ? 2 tan x upon 1 plus 2 tan x upon 1 minus tan square x। सर ये तो 1:∞ बन रहा है। 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है ना, तो फॉर्म लगाओ ना लड़के। सही तो पहचाना तुमने। 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है, सही तो पहचाना। एक बार आप ये सॉल्व करो, मैं देख लेता हूं कितना पोर्शन इसके अंदर और है अपना। खत्म ही हो गया ये तो। सैंडविच थ्योरम लास्ट होती है इसकी। सैंडविच जेई मेन में नहीं है, तो अपन एक दो क्वेश्चन ही करेंगे इसके। नहीं नहीं नहीं, आंसर में गलती है। एक और क्वेश्चन लगाएंगे प्लीज आप लोग। e की पावर -1 1 upon e आ रहा है आंसर। सर e की पावर -1।
सर आप अनम्यूट हो सर, तो म्यूट हो। ओहो हो, कौन बोल रहे हैं? सर मैं आशिक? आशीष बोल रहा था। हाँ, अरे यार मैंने बहुत कुछ बता दिया, मैं तो म्यूट में ही। चलो कोई बात नहीं, हाँ सर होता है। होता नहीं, लेकिन आंसर नहीं बताया मैंने। मैं एक वर्कशॉप कॉन्सेप्ट बता रहा था। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी समझाएंगे, आंसर पे देखते हैं। इधर कितना हो जाएगा? π/4, tan π/4 कितना हो गया? 1। और ये tan 2 इंटू π/4 कितना हो गया बेटा? इसको रख के देख लेते हैं। ये 1, इसकी पावर tan कितना हो गया यार? tan 2 इंटू π/4 मतलब ये हो गया 1 की पावर। tan π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी। बहुत सही है, सीधा सीधा लग गया यार, कॉन्सेप्ट ही लग गया। क्या है? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया बेटा? π/4 fx माइनस 1 मतलब tan x माइनस 1 इंटू में कितना हो गया? tan 2x। बस यार काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अब तरीका क्या है? आप डालोगे tan π/4 डालोगे तो ये 0 बन रहा होगा और ये इन्फिनिटी, ये 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है। फिर से सुन लो ध्यान से, अगर अब आप π/4 डालोगे tan π/4 बन देगा 1 माइनस 1 0 हो गया, और tan 2 इंटू π/4 देगा tan π/2 दैट इज इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है। अब बेटा तुमको क्या देखना पड़ेगा? x टेंड्स टू ये हो गया π/4। अब देखो जो बच्चे ने पूछा था ना वो एकदम सही था कि सर एक तरीका तो ये है कि ये तरीका है, आप इसका एक्सपेंशन यूज कर लो। क्या एक्सपेंशन है? tan x माइनस 1 अपॉन tan 2x का फॉर्मूला कितना है बेटा? 2 tan x अपॉन में कितना है? 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया तो आप क्या कर सकते हैं बेटा? सीधे सीधे a माइनस b a प्लस b लगा के इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? लिमिट में आया π/4, ये कितना हो जाएगा? ये tan x माइनस 1 इंटू में कितना है? 2 टाइम्स ऑफ कितना? tan x अपॉन 1 माइनस कितना है? tan x और 1 प्लस में कितना है? tan x। आपने इसको इससे काटा लेकिन एक माइनस इसकी जगह बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस आपने बाहर लिया तभी ये कट पाएगा। मतलब ये हो जाएगा लिमिट e की पावर में चल रहा है सब कुछ, सॉरी ये x टेंड्स टू ये e, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/4। यहां पे कितना बचा अपने पास? माइनस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। मतलब e की पावर, यहां पे π/4 डालेंगे तो 1, तो माइनस 2 ऊपर आया डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कितना आ गया? 1, ये आ गया नीचे 2 कैंसिल होके कितना आ गया? e की पावर माइनस 1। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता था। आप बोलोगे सर मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं एक्सपेंशन नहीं लगाना चाहता। तो एक और तरीका है, मैं वो यहां पे बता रहा हूं बेटा। क्या है? e की पावर में लिमिट कैसा चलेगा? x टेंड्स टू बेटा कितना? π/4। ये कितना हो जाएगा? ये tan x माइनस 1 अपॉन tan 2x कितना हो जाएगा? cot 2x के बराबर। अब देखो तुम π/4 डालोगे ना तो ऊपर भी 0 बन रहा होगा, और cot 2 इंटू π/4 मतलब cot π/2। cot π/2 भी आपको कितना आंसर देता है यार? 0। ठीक है, तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो इतने सेक्शन में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। जैसे ही आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया ना, π/4 उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे ना, आपके पास फिर से सेम आंसर आ जाएगा। फिर से देखो, मैंने 2 मेथड बताए, अब मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं आपको वापस से। 2 मेथड सुन लो। पहला क्या है? 1 की पावर इन्फिनिटी बना। 1 की पावर इन्फिनिटी पता लगाने के बाद में आपने क्या किया? इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया fx माइनस 1 इंटू gx से tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, काट दिया, माइनस आया बाहर, इसे सॉल्व किया, आंसर आ गया। एक और तरीका है, आप इसी से आगे से कैसे सॉल्व कर सकते थे? 0/0 बनना चाहिए आपके पास में। तो देखो यहां से मैंने एक और एग्जांपल दिया है आपको कि 0 इंटू इन्फिनिटी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिया? 0/0 में। कैसे कन्वर्ट कर लिया? मैंने 0/1/इन्फिनिटी का फॉर्म ले लिया। तो मैंने क्या किया? देखो यहां पे tan 2x जो लिखा हुआ था ना, इसको नीचे ले गया तो कितना बन गया? 1/tan 2x इज cot 2x। तो tan x माइनस 1/cot 2x आपके पास में बन गया है। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। लक्ष्य क्या पूछ रहे हो तो मुझे समझ नहीं आया। सर इसे सीरीज से कैसे करेंगे? नहीं, एक्सपेंशन नहीं लगाओ इसमें, एक्सपेंशन मत लगाओ इसमें, ठीक है? एक्सपेंशन लगाने से थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, आपको जबरदस्ती परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीज सीख रहे हो उतना सीखो बस, ज्यादा टेंशन, ज्यादा चीजें जानने से भी कभी कभी दिक्कत होती है। सर अगर एक्सपेंशन से ही हो रहा हो तो क्या करेंगे? एक्सपेंशन देखो, फिर तुमको लिमिट सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही होगी। यहां तो मुझे आ रही थी ना, तो मैंने सीधा लगा दिया, ठीक है? अदरवाइज देखो, तुम्हारे पास tan x का एक एक्सपेंशन, तुम उसे लगाओगे ताकि ये जीरो वाला फैक्टर यहां से हट सके। उसके लिए मुझे थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा यार। एक तरीका होता है ना लिमिट में, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, सॉरी इसमें ऐड कर लेता हूं। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a fx दिया है, तो l h l लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू कितना? 0 f ऑफ a माइनस h से। और r h l निकालते हैं हम लोग कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h से। l h l कितने के बराबर होना चाहिए बेटा? r h l के बराबर होना चाहिए। l सर h l इसमें मंकी थ्योरम भी तो लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर मंकी थ्योरम भी तो लगा सकते हैं। मन की थ्योरम? मंकी, मंकी? हाँ सर। अच्छा, कौन सी होती मंकी थ्योरम? सर बंदर, मोंकी। हाँ हाँ, बताओ तो कौन सी थ्योरम है ये? सर वो पता नहीं, बताई थी सर एक बार। नहीं यार, और जो पढ़ रहे हैं ना वही पढ़ लेते हैं ना, एक्स्ट्रा चीजें फिर और ध्यान भटक। नहीं मुझे नहीं पता उसके बारे में यार। कोई उन्होंने अपना नाम रखा होगा, सर ठीक है? ठीक है सर। है ना, उन्होंने अपना कुछ नाम रखा होगा। सीधा सीधा देखो, लिमिट x टेंड्स टू a fx, LHL कितना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, इस तरीके से। और RHL के केस में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h लगा देते हैं। अगर LHL RHL के बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो बेटा जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया ना, ये वाला, तो अगर बाई चांस आप पहले पाई बाय 4 से फ्री करो इसको, पाई बाय 4 से फ्री करोगे तब आप एक्सपेंशन लगाओगे, तब जाके आपका काम बड़ा आसान हो सकता है, वरना टफ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, आप जरा ये वाला सॉल्व करिए। ये और थोड़ा सा परेशान करेगा, देखते हैं कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन है ये, फिर भी मुझे आप पे भरोसा है कि आप लोग कर पाओगे। देख लो यार, लिखा क्या हुआ है सामने, देखो लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू कितना लिखा हुआ है? a, ये लिखा हुआ है 2 माइनस कितना है? a बाय x, इसकी पावर कितना है? ये tan पाई x बाय 2a, ये लिखा हुआ है। फटाक से सॉल्व करके दिखाओ किसी से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या जेई के सिलेबस में नहीं है लक्ष्य? अच्छा, ओ पता नहीं, मैं सर्च करता हूं तुम कौन सी थ्योरम को मंकी बोल रहे हो। करो जल्दी, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने फोकस करो, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। सैंडविच थ्योरम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी अगर सैंडविच थ्योरम कहीं आपको दिखाई देती है जेईई मेन में, मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। मंकी थ्योरम बता रहा है कि अगर एक मंकी इनफाइनाइट टाइम तक एक टाइपराइटर को हिट करता रहे तो डेफिनेटली जो टेक्स्ट आपने दिया है उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट लिख देगा। ठीक है, ये मंकी थ्योरम ने बताया। तो मुझे मंकी थ्योरम पता नहीं चल रही है, आप प्लीज मुझे पढ़ा दीजिएगा जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। कोई भी मुझे मंकी थ्योरम बता दे प्लीज। हेलो हाँ सर, मैं आपको एसएस भेजूंगा स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। सर ये 10 अल्फा एक्स है। नहीं नहीं, tan पाई x बाय 2a।
2 माइनस ए बाई एक्स tan पाई एक्स बाई 2a। एक मेथड है यार, पता है आपको, है ना, कुट्टू कुट्टू मेथड नाम है उसका, कुट्टू कुट्टू। वो मेथड है, वो बंसल सर, विनोद कुमार बंसल जो है, बंसल क्लासेस के ओनर हुआ करते थे जब मैं पढ़ता था, तो वो हमारी क्लास में आए थे, है ना। तो मेथड उन्हीं का बनाया हुआ था, और वो मेथड कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था। इंटीग्रेशन में एक फॉर्म होती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कि आप पावर को बाहर निकाल के सिंप्लीफाई करते हो, उसको उन्होंने कुट्टू कुट्टू मेथड नाम दे दिया था। ठीक है, तो तुम्हारी मंकी थ्योरम से मुझे वो याद आ गया। ठीक है, चलो बेटा जल्दी बताओ आंसर, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं यार। आशीष, आशीष क्या हुआ? आशीष बौखला गया है भाई हंस हंस के। ये लक्ष्य ने लिखा था कि मंकी थ्योरम, मंकी थ्योरम। और ये कौन बोल रहा था, कहां से पढ़ा है तू? हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? दीपांशु? सर एक वो, हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक सर थे सर, उन्होंने बताई थी सर ये। किसने? सर एक सर थे सर। अच्छा ठीक, अरे वो ठीक है, मैं उनको मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे सच में हंसी आ रही है यार, कि वो मतलब क्या बोलते हैं, मैंने सच में किसी को, हो सकता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो, मुझे पता नहीं हो, मुझे भी तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है ना, इसका मतलब ये थोड़ी मैं टीचर हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी सब कुछ पता होगा मुझे। चलो भाई आंसर। सर हाँ सर वो उन्होंने अपने मन से ही नाम दे दिया होगा, या तो ऐसा होगा। हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो भाई आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, आंसर कितना आया? अबे यार लक्ष्य, तुक्के पे तुक्के पेले जा रहे हो तुम यार। बोल रहा पाई होगा या फिर e की पावर -2 बाय पाई। वाह, सही है बेटा, एकदम सही। चलो देखो बेटा, तुमने a सब्स्टिट्यूट किया ना, कितना आ रहा है, 2 माइनस ए अपॉन ए, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 की पावर कितना बनेगा, ये 1 की पावर आपने डाला यहां पे a, तो पाई इंटू ए अपॉन 2a, a से a कट गया, tan पाई बाई 2, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गया। बताओ 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है? इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? बताओ जल्दी 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 जल्दी, मैं खत्म करना चाहता हूं यार, और लोगों की क्लास का टाइम हो जाता है। ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू a, 2 माइनस a बाई एक्स, इसकी पावर tan पाई x बाई 2a, तो 1 की पावर इंफिनिटी बन गया अपने पास में फॉर्म। अब अपने को क्या करना है, इसमें फिर से लगाना है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1, तो 2 माइनस a बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, इनटू में कितना है gx, gx इज tan पाई x बाई 2a। तो देखो जरा, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, कितना बन गया, e की पावर में कितना है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा 1 माइनस a बाई एक्स। अब देखो यार, a डालोगे 1 माइनस a बाई a कटेगा, 1 माइनस 1 हो गया 0, इंटू tan पाई x बाई 2a, तो इसको आप डिवाइड कर लो और इसे कन्वर्ट कर लो cot पाई x बाई 2a में, यहां डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो। जैसे तुम डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे, ये कितना आ जाएगा, e की पावर, ये है लिमिट x टेंड्स टू a, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, माइनस a, तो x का कितना हो जाएगा, फिर से एक और माइनस आएगा और x स्क्वायर आएगा, तो अपॉन में आ गया x स्क्वायर। भाई 1 बाय x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, d बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैंने वो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। इसी तरीके से कॉट का कितना होता है भाई, कॉट का होता है माइनस cos x स्क्वायर पाई x बाई 2a, इनटू में कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये x का कोफिशिएंट है पाई बाई 2a। ठीक है, बस अब आप इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो यार, आंसर आ जाएगा यार। कितना हुआ, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे आया तो कितना आ जाएगा, a बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय cosec पाई बाई 2। भाई तुमने a डाला ना इसमें, a से a कट गया, तो cosec पाई बाई 2 होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो माइनस में, हाँ बेटा 2 बाई e की पावर 2 बाई पाई आ रहा है सर, माइनस में। हाँ
ठीक है, या आंसर हो जाएगा e की पावर -2/π। बताओ, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो, पूछ लो। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझसे पूछिए, अदरवाइज यस या डन लिखिए। सर 0/0 फॉर्म के लिए डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना? हाँ, 0/0, इसीलिए तो मैं कॉट में लेके गया ना उसको, tan को। देखो tan πx/2 अभी कितना बन रहा था जब तुम लिमिट डाल रहे थे ना, तो ये ठीक है 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा था, है ना? ये 0 आ रहा था, ये इन्फिनिटी आ रहा था, तो मैंने इसको नीचे ले गया, तो कॉट में कन्वर्ट हो गया ना। हाँ सर। ठीक है यार, इसके और भी क्वेश्चन है ना? एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, 0 की ठीक है पावर सर। 0 या 0 की पावर इन्फिनिटी वाला। ये क्वेश्चन भी कराना जरूरी है, इसमें लॉग लेना पड़ता है, तो इससे आपका लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। बाकी सैंडविच थ्योरम आप चेक करना, सैंडविच थ्योरम का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो मुझे बताइएगा, मैं सैंडविच थ्योरम पढ़ा दूंगा, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेंस में उसकी। ओके यार, बाय बाय यार, बाय। सर मोहित सर आपके साथ पढ़ाते हैं? हाँ, मोहित गुड़गांव में पढ़ाते हैं।